Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, प्रतिदिन संध्या काल के समय दीपक जलाने के नियम। दीपक कितने बजे जलाएं? दीपक कहाँ जलाना चाहिए? दीपक गोल या लंबी बाती कैसे जलानी चाहिए? और दीपक घी का जलाएं या सरसों का? इन सभी बातों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रतिदिन दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि रोजाना घर में दीपक जलाने से सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जीवन की नकारात्मकता, दरिद्रता, रोग और कष्ट भी रोजाना दीपक जलाने से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दीपक सकारात्मकता का प्रतीक होता है। शास्त्रों में दिया जलाने के कुछ नियम बताए गए हैं। सही तरीके से किया गया दीपदान जीवन में खुशहाली लाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार दीपक जलाने के नियमों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं संध्या काल में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा पाठ के दौरान नियमों का यदि ठीक तरह से पालन किया जाए तो पूजा का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि संध्या काल के समय दीपक कब जलाना चाहिए। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार रोजाना संध्या काल के समय दीपक जलाने का जो सबसे शुभ समय होता है वह है गोधूली बेला का, प्रदोष काल या सूर्यास्त के समय का। शाम में 5 बजे से 7 बजे के बीच में प्रतिदिन दीपक जला लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं दीपक कहाँ कहाँ जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आपको रोजाना पूजा स्थल के अलावा एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर भी जलाना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि संध्या काल के समय माँ लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता एक साथ पृथ्वी भ्रमण पर निकलती हैं। ऐसे में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। वहीं जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जलता है वहाँ दरिद्रता का प्रवेश होता है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और हर तरह का दोष दूर होता है। इसलिए रोजाना घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, इसके अलावा एक दीपक आंगन में, तुलसी के पास और घर के ईशान कोण में भी एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए अब जान लेते हैं दीपक जलाने के मंत्र के बारे में। दोस्तों, दीपक जलाते समय रोजाना शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का नाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। आइए अब जान लेते हैं दीपक घी का जलाएं या सरसों का। दोस्तों, दीपक अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है और हमारे आसपास के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। बात करें अगर दीपक किसका जलाएं, तो देखिए, दीपक आप चाहें तो सरसों के तेल का जलाएं, तिल के तेल का जलाएं या फिर घी का जलाएं, सभी बहुत ही शुभ होते हैं और इनका अलग अलग महत्व है। दोस्तों, घी का दीपक देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है, जबकि तेल का दीपक मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए घी का दीपक जलाया जाता है। इससे देवी और देवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सरसों या तिल के तेल का दीपक शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए जलाया जाता है। दोस्तों, यदि आपकी सामर्थ्य है तो पूजा स्थल पर घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। घर या मंदिर में घी का दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। इससे सभी तरह का स्वास्थ्य लाभ होता है और साथ ही घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार प्रतिदिन घी का दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। घी का दीपक जलाने से वायु शुद्ध होती है और हवा में मौजूद कीटाणुओं का नाश होता है। आइए अब जानते हैं दीपक गोल या लंबी बाती कैसी जलानी चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी पूजा में देवी देवताओं के सामने दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। बिना दीपक कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। दोस्तों, दीपक जलाने से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूजा पाठ में आमतौर पर बाती दो तरह की होती है, एक गोल और एक लंबी। दोनों बाती को जलाने के अलग अलग महत्व हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि अलग अलग बातियों के जलाने का अलग महत्व होता है और उसकी अलग मान्यता है। तो आइए जानते हैं किस बाती को कौन से देवी देवताओं के सामने जलाना शुभ होता है।
बात करते हैं लंबी बाती के दीपक के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, माता दुर्गा, माँ सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन, कुल देवता के पूजन तथा आंवले के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। इसके अलावा माँ लक्ष्मी के सामने लंबी बाती जलाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के सामने लंबी बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। साथ ही लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा तथा यश की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं गोल बाती के दीपक के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गोल बाती या फूल बाती ब्रह्मा जी, इंद्रदेव भगवान, शिव भगवान, विष्णु जी सहित अन्य देवताओं के मंदिर में जलाना शुभ होता है। वहीं तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती का दीपक जलाया जा सकता है। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है और साथ ही माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। दोस्तों, इसके अलावा पीपल या फिर बड़ के पेड़ की पूजा करते समय भी गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।